ॐ यदि षड् वृषोऽसि सृजः असि असोऽसि ॐ स्वाहा। ॐ यदि सप्तवृषोऽसि सृजा रसोऽसि ॐ यदष्टवृषोऽसि सृजा रसोऽसि ॐ यदि नववृषोऽसि सृजा रसोऽसि ॐ यदि दशवृषोऽसि सृजा रसोऽसि ॐ यदि एकादशोऽसि सो अपोदकोऽसि। अभी देखो कि शरीर में जो दोष हैं, विषय विकार आदि हैं, दसों इंद्रियों की बुराइयां हैं, ईश्वर यहाँ कह रहा है कि भाई इनका नाश करो है। और मेरा जो जीवन है ना, मधु में मधुला कर मेरा जीवन मधुर बने। तो जीवन के दोषों को, जो शरीर के दोष है ना, इन्हें हम वैदिक साधना से दूर कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। दुनिया जोर लगाती है, कहती है, झूठ फैलाती है, इसकी पूजा कर लो, इसकी कर लो, गंगा में स्नान कर लो, पाप क्षमा हो जाएंगे। ये सब झूठ है। पैसा इकट्ठा करने का रास्ता लोगों ने बनाया हुआ है। भगवान सत्य है, वो कह रहा है कि ये शरीर की जो बुराइयां हैं, ये वैदिक साधना से दूर होती हैं और किसी चीज से दूर नहीं। आप ये संकल्प कर लो कि बुराई नहीं करेंगे, तो वो आपका संकल्प झूठा साबित हो जाएगा एक दिन। साधना से होती है दूर, इसलिए हमें साधना करनी चाहिए। तो जीवन में बुराइयां आने का कोई वक्त नहीं है, कभी भी आ जाती हैं, लेकिन साधना करने का वक्त है। साधना से बुराई जीवन में आएगी ही नहीं है कि मैं वेदवाणी को अपनाऊं और बुराइयों को दूर कर लूं। तो इस मंत्र में भी यही कहा कि यदि एक वृषोऽसि सृजा असोऽसि, है ना, एक इंद्रियों को तो जीत लेता है, तभी एक इंद्रियों को जीतने से तो बुराई को नहीं जीत पाएगा। हमारी 10 इंद्रियां हैं ना, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री। वैसे तो 5 ज्ञान इंद्री और 1 मन और बुद्धि, इन्हीं को वश में करना आवश्यक होता है। बाकी इंद्रियां तो 5 जड़ हैं, वो तो हो जाएंगी। तो भगवान ने यहाँ सीधा ही कह दिया कि मान लिया तो एक दृढ़ संकल्प कर लेता है कि मैं सिनेमा नहीं जाऊंगा फॉर एग्जाम्पल, तो कहता है ये क्या है, इससे तेरी इंद्रियां थोड़ी वश में हो जाएंगी। या ये कहता है कि भाई मैं आंख से कोई गंदा सीन कभी नहीं देखूंगा, एक इंद्रिय वश में कर ली, अगर वो वश में नहीं होगी बिना साधना के, फर्ज करो कर भी ली, तो वो एक इंद्रिय वश में करने से वो सारी इंद्रियां वश में नहीं होती हैं। तेरा भला कभी भी नहीं हो सकता। ये शायद भगवान तो अंतर्यामी सब जानते ही हैं, इस बात को कह रहे हो कि भाई आजकल ये भी चल रहा है, पहले से चल रहा है, मैं तो सुनता आ रहा हूँ कि भाई गंगा स्नान करने के आए हो जी, वहां के मैं बोलेंगे वो पंडित, तो एक बुराई यहाँ छोड़ जाओ बस, सिगरेट पीते हो यही छोड़ जाओ बस। तो आप वहां कह दोगे कि मैंने सिगरेट पीनी छोड़ दी आज से, लेकिन छोड़ नहीं पाओगे, फिर पियोगे। या शराब छोड़ दो, नहीं छोड़ पाओगे, फिर पियोगे। तो एक इंद्रिय बस में करने से कुछ नहीं होता। अच्छा, अब दूसरा बोला कि अगर तूने 2 इंद्रिय वश में कर ली तब भी तेरा भला नहीं होगा, 3 कर ली तब भी भला नहीं। ये चल ही रहा है ना, ऐसे ऐसे करते। यदि षड वृषोऽसि सृजा, 6 इंद्रियां वश में कर ली तब भी तेरा भला नहीं। सप्त वृषोऽसि 7 कर ली तब भी। भाई अभी तो मन भी बचा है, बुद्धि भी बची है, ये इसमें बड़े विकार हैं। तो
साधना से ही है ना। तो मन और बुद्धि को भी हमने जीतना है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, एक मन और एक बुद्धि। तो सारा जीवन हमने तपस्या में गुजारना है। गृहस्थ के शुभ कुर्वन्नेवे कर्माणि, गृहस्थ के सब शुभ कर्म करते करते साधना में रत रहो। गृहस्थ के शुभ कर्म, बच्चों का पालन पोषण, एक दिन जाना होता है। जाने से पहले गृहस्थ आश्रम के भी आप कर्तव्य निभाओगे तो वो पुनः आपको मोक्ष में बल देता है, मोक्ष पाने में सहायता करता है। इसीलिए ये गृहस्थ आश्रम परमेश्वर ने बनाया है। इसमें सत्यता चाहिए, इंद्रियां वश में करनी चाहिए,